नमस्कार, मैं इरफान। आप देख रहे हैं रिप्रेजेंट भारत। देश का जवान देश के लिए बहुमूल्य होता है। देश की आर्थिक स्थिति अगर गिरने लगे तो ये जवानों के कंधे पर आ जाता है कि कैसे इस स्थिति को संभालना है। अब जवान चाहे कहीं भी हो, जवान देश में हो, जवान सरहद पे हो या जवान किसी मूवी में हो, देश के करप्टेड नेता जब देश को हिंसा की आग में झोंक देते हैं और स्थिति जब खराब हो जाती है, यानी कि संभालने से नहीं संभलती, तो ऐसे वक्त में जवानों को उतारा जाता है। अगर देश की आर्थिक स्थिति खराब हो जाए तो भी जवान जैसी मूवी देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए काफ़ी होती है। दरअसल आज हम जिस जवान की बात कर रहे हैं वो जवान असल जवान मूवी है, और उसमें जो किरदार निभाया था शाहरुख खान ने, जो हीरो का, दरअसल उस हीरो का किरदार आज के डेट में बहुत महत्वपूर्ण है। बीजेपी के एक बड़े नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी। उन्होंने 4-5 दिन पहले एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने एक सनसनीखेज खुलासा किया। उन्होंने कहा कि जो 8 अधिकारी भारत के कतर के जेलों में बंद हैं, उसको छुड़ाने के लिए शाहरुख खान ने बड़ी भूमिका निभाई है। सुब्रमण्यम स्वामी ने यहां तक कहा कि इस देश के सभी बड़े नेता और अधिकारी फेल हो गए थे। यहां के अजीत डोभाल जो इस देश के बाज समझे जाते हैं, नरेंद्र मोदी सरकार में उनका बड़ा दबदबा है। सुब्रमण्यम स्वामी के जुबानी कहते हैं कि अजीत डोभाल की भी एक न चली। तो फिर इस देश में हिंसा फैलाने वाले नेता जो देश में बैठकर खा रहे हैं और देश में हिंसा फैला रहे हैं, मुसलमान और हिंदुओं के बीच, मंदिर मस्जिदों के बीच, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच, उनकी राजनीति इसी पे टिकी हुई है। फिर उनकी कतर में क्या चलनी है, वो कतर में क्या कर सकते हैं? उनकी सारी रिवायतें और सारी दास्तान सिर्फ भारत में ही चलती है, क्योंकि भारत की जनता आधी से ज़्यादा जाहिल है और उन जाहिलों को बरगलाना इनके लिए सबसे आसान होता है। बड़े आसान तरीके से राम मंदिर मस्जिद पे ये बरगला लेते हैं, बाबर के नाम पे हिंसा करवा देते हैं, बिना किसी नोटिस के मुसलमानों की मस्जिद को मुनहदिम करवा देते हैं और हिंदुओं को खुश कर देते हैं। और उसी के आड़ में कुछ ऐसे दल हैं जो दंगा फसाद को जन्म देते थे और घंटों में एक कम्युनिटी, एक गांव, एक मोहल्ला तबाह हो जाता है। लेकिन जब ऐसे मौके आते हैं और अदर देश में जब हमारा कोई अधिकारी पकड़ा जाता है या गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो ऐसे वक्त में इस देश के जो पाखंडी नेता हैं वो फिसिड्डी हो जाते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि जो 8 अफसर जो छूट कर आए हैं कतर से, उनको छुड़ाने में बड़ी भूमिका शाहरुख खान ने निभाई है। वो कहते हैं कि जब इस देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर और नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अजीत डोभाल जैसे जब लोग फेल हो गए, तो इस देश की सरकार ने शाहरुख खान को कहा कि आप कतर से राब्ता कायम कीजिए और कोशिश कीजिए कि उनकी रिहाई हो जाए। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह थी कि इस देश में उन 8 सैनिकों की रिहाई की मांग हो रही थी और हो सकता था कि विपक्ष इलेक्शन के समय इसको मुद्दा बना देता। ये बातें मैं नहीं कह रहा हूं, ये बातें में उनकी जुबानी है जो बीजेपी के बड़े नेता सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि फिर शाहरुख खान ने राब्ता किया, शाहरुख खान कतर गए और कतर से उन 8 सैनिकों की रिहाई कराकर भारत लाए। हालांकि आप देखे होंगे कि शाहरुख खान पर जब भी कोई परेशानियां आती है या कोई दिक्कत होती है, वो कभी आधिकारिक बयान नहीं देते, वो सिर्फ काम करते रहते। आपको याद होगा कि उनके बेटे आर्यन को पिछले दिनों ड्रग्स मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था। आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद जो देश की जो ट्रेंड गैंग है, यानी कि जो बहिष्कार करने वाली गैंग है, किसी मूवी का बहिष्कार करने का ट्रेंड चला दो, मुहिम चला दो, इस गैंग ने उसमें बड़ी भूमिका निभाई और आर्यन खान की पूरी लुटिया डुबो दी। फिलहाल आर्यन खान को कोर्ट ने जमानत दे दी और वो रिहा भी हो गए। लेकिन शाहरुख खान इस बार जो ये बयान चल रहे हैं कि शाहरुख खान की बदौलत इन 8 अधिकारियों की रिहाई हुई है, शाहरुख खान के आधिकारिक पेज से ये वाज़ेह किया गया है कि मेरी इसमें कोई भूमिका नहीं है। आखिर ऐसा शाहरुख खान को क्यों करना पड़ा, किसके दबाव में ऐसे बयान देने पड़े, ये भी सोचने वाली बात है। लेकिन सरकार ने इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। हालांकि जब 8 अधिकारी भारत पहुंचे हैं तो उनका कहना है कि इस देश की सरकार की बदौलत हमारी रिहाई हुई है। लेकिन आपको एक और बात जानना जरूरी है। वर्तमान सरकार अपनी वाहवाही के लिए
कुछ भी कर सकती है। अगर शाहरुख खान ने इन अफसरों की रिहाई में बड़ी भूमिका निभाई है तो आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इस बात को निकलना बहुत मुश्किल है, या इस बात को वाज़ेह होना कि शाहरुख खान ने उन अफसरों की रिहाई करवाई है, क्योंकि शाहरुख खान इस देश के एक बहुमूल्य हीरो हैं। वो किसी भी राज्यसभा पर इस काम को डील नहीं किया होगा कि आप मुझे राज्यसभा दीजिए तो मैं जाकर कतर से उनकी रिहाई करा कर लाऊंगा, या मुझे कहीं चुनाव आयुक्त बना दीजिए, या मुझे कहीं किसी ओहदे पर फायज कर दीजिए। इसलिए शायद इसका वाज़ेह होना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन फिलहाल जो हवाएं चल रही, जो अखबार चला रही हैं, जो कयास आराइयों का दौर जारी है, वो ये बताती है कि शाहरुख खान ने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन इस देश के किसी भी नेताओं ने इसका खंडन नहीं किया है। अगर ऐसी बातें अगर ट्रेंड कर रही हैं सोशल मीडिया पर, तो बीजेपी की नेता या तो इसका खंडन करते, या फिर जो ट्रोल आर्मी है वो आकर उस शाहरुख खान को हकला से लेकर जितना कुछ कहना होता वो कह देती। लेकिन उसने भी अब तक ट्रोल करना शुरू नहीं किया। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस खबर में सच्चाई ज़रूर है। आपको याद होगा कि इसी शाहरुख खान की मूवी जवान जब रिलीज़ हो रही थी तो ट्रोल आर्मी जो भक्त हैं बीजेपी के, वो ट्रेंड चला रहे थे कि हकला की मूवी को देखने नहीं जाना है। हालांकि उन्हें ये पता भी नहीं होगा कि इस शख्स ने ऐसी ऐसी मूवी की है जिसने भारत के आर्थिक स्थिति को संभाला है, या उन्हें यह भी पता नहीं होगा कि एक मूवी जब फ्लॉप होती है तो उसका देश की आर्थिक स्थिति पे क्या असर पड़ता है। एक मूवी अगर पिटती है या अगर एक मूवी हिट होती है तो उसका इस देश की इकोनॉमी पे क्या असर होता है। इनको सिर्फ नज़र आता है तो हिंदू मुसलमान, कैसे शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान की फिल्म पिट जाए, कैसे अक्षय कुमार, अजय देवगन और वगैरह वगैरह की फिल्म हिट हो जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। सारे हीरो अपनी जगह पर अच्छे काम करते हैं, सभी हिट फिल्में देते हैं, सभी फ्लॉप भी फिल्में देते हैं। ये एक परंपरा है। लेकिन इस देश में जो गैंग तैयार हुआ है, जिसे हम ट्रोल आर्मी कहते हैं, वो किसी को भी बख्शने वाले नहीं हैं। ये किसी के पीछे किसी वक्त भी पड़ जाते हैं। हालांकि इनके ट्रोल से कुछ होता नहीं है। मूवी हिट हो जाती है, मूवी चली जाती है, देश की इकोनॉमी में इजाफा हो जाता है, आर्थिक स्थिति सही हो जाती है। लेकिन इनका जो काम है वो करते रहते हैं और वो करते ही रहेंगे।